नमस्ते दोस्तों, सभी पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को सादर नमस्ते। मेरा ये वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि सफलता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बनी है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के, बिना पैसा खर्च किए, बिना गाइड खरीदे, बिना रेफरेंस बुक खरीदे टॉप नहीं कर सकते, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। मैं आप लोगों को एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस विद्यार्थी ने अत्यंत अभाव में, जिनके घर 2 वक़्त की रोटी का भी बहुत अच्छे से इंतज़ाम नहीं था, लेकिन जीवन संघर्ष करके, विद्यार्थी ने नौकरी करके, ट्यूशन पढ़ा के या किसी प्रकार से धन अर्जन करके अपने घर के खर्च को भी निकाला और केवल टेक्स्ट बुक से पढ़कर और अन्य जो भी स्रोत उसे उपलब्ध हो पाए, उनकी सहायता से क्लास 3-4 से लेकर के 12th तक अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इस विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और यह मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी है और इसका नाम है छात्रा अनुष्का सिकरवार। जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के हैं, उन्हें बहुत सारी बातें इस विद्यार्थी के बारे में पता होगी, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई आपको पता नहीं होगी, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक जब मैंने केंद्रीय विद्यालय 31 अगस्त को ज्वाइन किया, केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ एज अ प्रिंसिपल, तो मैंने एक बार राखी के दिन, शायद अगले वर्ष या भाई दूज के दिन, एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये पक्का है कि मैंने बच्चों को ये कहा कि बेटा, आज जो त्योहार है वह राखी का त्योहार है और सब बहनें भाइयों को राखी बांधती है, सब लोग अपना उत्सव अच्छे से मनाइए और अगर कोई ऐसी बहन है जिसका भाई ना हो, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका भाई ना हो और कोई ऐसा लड़का है, छात्र है जिसकी बहन ना हो, तो वो मुझे ज़रूर बताएं और वो राखी कैसे मनाते हैं, मुझे भी बताएं, अपने अनुभव साझा करें। तो अनुष्का सिकरवार और तेजस्विनी सिकरवार उस समय क्लास 5-6 में पढ़ती थी। एक बहन 4 में थी, एक शायद 6 में थी और दोनों बहनें आज से करीब 7 साल पहले प्राचार्य कक्ष में मेरे पास आई और इन्होंने बताया कि सर, हमारा सगा भाई नहीं है। मैंने इनसे बोला कि बेटा, कोई सगा भाई नहीं है तो ये प्रिंसिपल ही तुम्हारा भाई है। अब से तुम हर वर्ष, जब तक मैं यहाँ रहूँगा, मुझे राखी बांधना और हो सका तो हम हमेशा जीवन भर आपसे राखी बंधवाएंगे और ये भाई बहन का एक प्रेम रहेगा। तुम्हें कभी भाई नहीं है ये कमी महसूस मत करना। धीरे धीरे जब बाद में मुझे पता चला, पहले इन्होंने राखी बांधी, फिर इनके जन्मदिन पर मेरा इनके घर जाना हुआ, ये मेरे परिवार से मिले, मेरा परिवार इनसे मिला, तो पता चला कि जब इन बच्चों ने होश भी नहीं संभाले थे, तभी इनके माता पिता का संबंध विच्छेद हो गया या आपस में अलग अलग रहने लगे और आपस में इनकी नहीं पटी, जो भी कारण हो, लेकिन पिता ने कभी इनकी खबर नहीं ली कि मेरी फूल सी बेटियां क्या कर रही है, मेरी बेटियां किस तरह से पढ़ रही है, इनका जीवन निर्वाह किस तरह से हो रहा है। अब दुर्भाग्य कहें कि ये इनके नाना जी के घर में रही, तो संयोग से नाना जी जो है उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इनकी नानी को उनकी पेंशन मिलती थी, उससे थोड़ी बहन मदद इनको मिल जाती थी। इनके जो मामा थे वो भी असमय उनका निधन हो गया, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मामी जी पर आ गई। नानी और मामी घर का खर्च चलाती थी। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इन दोनों बच्चों का खर्च, इन दोनों बच्चों का गुजारा और इनके साथ इनकी माताजी का गुजारा, इनकी नानी के घर में ही 2 रूम 1 किचन का स्थान जो इन्हें उपलब्ध करवा दिया, उसी में ये अपना रहने की व्यवस्था इनकी हो गई।
लेकिन माताजी ने कुछ दिनों एमपीबी में, कुछ दिनों यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी करके कोशिश की कि 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये महीने में घर चला पाएँ, लेकिन संभव नहीं हुआ। उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से और बीमारी की वजह से वे भी थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, कि बहुत अच्छे से कोई भी नौकरी नहीं कर पाई। अंत में बच्चों ने इन्होंने निर्णय लिया कि ये अपने घर का खर्च चलाने के लिए ये जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा तक के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। इनकी मम्मी ने भी, माताजी ने भी ट्यूशन पढ़ाने का विचार किया। अंततः ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपने खर्च निकालते हुए स्वयं पढ़ाई करना पड़ी। अब इनकी दिनचर्या देखिए कि जब ये हर कक्षा में प्रथम आने लगी, मैंने शायद पिछले 4-5 सालों में कई बार इनके उदाहरण दिए, तो मैं इनके से काफ़ी क्लोज रहकर जब मैंने मॉनिटरिंग की तो मुझे पता चला, पूछताछ करता रहा, कि ये बच्चे केवल अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी की किताब है, उसको ही इन्होंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। जो चैप्टर, जो पाठ विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वो स्कूल में एक चैप्टर करीब सप्ताह भर तक चलता है, उसके बाद उसके होमवर्क क्लास वर्क जमा किया जाता है। तो ये बच्चे जो भी पाठ किसी भी विषय का विद्यालय में 1 सप्ताह तक पढ़ते थे, उससे पहले ही पहले 2-3 दिन में ही वो पूरा चैप्टर घर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं तैयार कर लेते थे, और जो भी कठिन अंश होते थे उनको ये अंडरलाइन करते थे। इसके अलावा शिक्षकों से अपने संदेह दूर कर लिया करते थे, लेकिन इन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि उस चैप्टर में कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मतलब इन्हें मालूम न हो। इसलिए इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्येक पाठ की, प्रत्येक इकाई की पढ़ाई की। ये सब करने के लिए इनकी जीवनचर्या थी दोनों बहनों की, माताजी सहित, कि सुबह 4 बजे हर हाल में उठ जाना, कभी-कभी 3:30 बजे भी, लेकिन 4 से 4:30 बजे तो ये पूरे साल इनका उठने का क्रम रहा। उठने के बाद दैनिक कर्म करने के बाद 2 घंटा प्रतिदिन सुबह-सुबह में 2 से 3 विषय की पढ़ाई करना जो विद्यालय में चल रहा है। उसके बाद ये 7:30 बजे के करीब विद्यालय में चले जाते, 2 से 3 बजे के करीब घर पहुँचते। घर में आराम करने के बाद 4 बजे बाद दोनों बहनों ने कुछ गिने-चुने परिवारों में होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिनको ये पढ़ा सकती थी। कुछ बच्चे घर पे भी आते। 3 से 4 घंटे रोज पढ़ाने के बाद इन बहनों का इतना सा कम से कम थोड़ा बहुत इन्हें आर्थिक अर्जन हो जाता, जिससे कि घर में किराना वगैरह आ जाए और जो भी सुविधा है इनको चाहिए वो मिल जाए। और फीस तो बहुत ही कम लगती थी, क्योंकि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के कारण फीस इनकी विद्यालय से माफ़ हो गई थी और केवल 100-100 रुपए कंप्यूटर शुल्क ही लगता था। फिर भी करीब 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर विद्यालय पड़ता है, तो आने-जाने में वाहन व्यय तो होता ही है। इसके साथ ही अस्वस्थता में, बीमारी की स्थिति में भी इलाज करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन इन दोनों बहनों ने मन लगाकर खूब मेहनत से पढ़ाई की और हमेशा हर कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और यह सब करने के लिए स्वयं प्रयास करती थी। स्पेशली टेक्स्ट बुक को इन्होंने इस प्रकार से उसका अध्ययन किया कि कोई अंश न छूट जाए, और उसके बाद उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई रेफरेंस बुक हो तो पुस्तकालय से उसे भी इशू करवा कर पढ़ा। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर अदर किसी टीचर से, चाहे वो किसी विषय का हो, लेकिन अगर इनकी समस्या हल कर सकता हो तो उनसे चर्चा करना शुरू किया, और अपने साथियों से चर्चा शुरू करना शुरू किया। और किसी भी प्रकार से कोई भी संदेह मन में न रहे, इस तरह से इन्होंने अपने एक-एक पाठ की चिंता की। इन्हें मालूम था
कि हमें अगर बहुत अच्छे अंक 12वीं परीक्षा तक मिले तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो और अच्छी प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी और निश्चित रूप से अंत में एक अच्छा जीवन यापन करना इनके लिए संभव होगा। और जहाँ तक था बड़ी बेटी अनुष्का, जिसका आईएएस बनने का लक्ष्य था, बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच दुनिया में नहीं है। जो राखी बांधने का संकल्प जीवन भर हुआ था, वो शायद केवल 4-5 वर्ष ही चल पाया। और क्यों ये सब हुआ, कैसे हुआ, ये तो वास्तविकता तो वही जाने, ईश्वर जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्लास 12th में इस बिटिया को अक्टूबर नवंबर में पिछले साल कोरोना के बाद सर्दी खांसी की शिकायत बनी रहती थी, कफ जमा रहता था और इलाज करवाया, कहीं इनको कोरोना नहीं निकला। लक्षण थोड़े से कोरोना और टीबी टाइप के थे, लेकिन जब इनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया तो ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले और धीरे धीरे वो बिटिया चलने लगी। उसकी शारीरिक क्षमताएं बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत दुबली पतली हो गई थी, शायद शरीर में खून की कमी भी हो गई थी। लेकिन दुख की बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से किसी भी रिश्तेदार की और अन्य लोगों की सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। और मुझे लगता है ना ही कोई अ, आगे रहकर इनका अपना जिनकी सहायता ले सकती थी, वो आगे आया। इन्होंने अपने हिसाब से जो इलाज राजगढ़ में हो सकता था उतना ही करवाया। मेरे द्वारा एक बार 2 बार आग्रह किया गया कि इंदौर या भोपाल में जहाँ भी इनका बहुत अच्छा किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके इस बेटी का करवाइए, क्योंकि अभी इसने 12th की परीक्षा भी नहीं दी है और कैसे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन इन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये किस तकलीफ में है। और बहुत दुख की बात है कि जब ये बिटिया इन परिस्थितियों में पढ़ती रही, मेहनत करती रही और क्लास 12th का जब रिजल्ट आया तो इसके 94% थे। ये टॉप 3 में विद्यालय में इसका स्थान था। लेकिन करें क्या, बाद में कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, स्वास्थ्य गिरता गया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो रही, लेकिन ईश्वर को क्या मंजूर था पता नहीं। जब मेरा ट्रांसफ़र 18 अगस्त 2022 को हुआ तो मेरे ट्रांसफ़र के ठीक दूसरे दिन खबर आई कि ये अचानक अस्वस्थ हो गई है। और 20 तारीख को सुबह सुबह 4-5 बजे मुझे विद्यालय की शिक्षिका द्वारा, इन बेटी के बहन द्वारा व्हाट्सएप पर बताया गया, फ़ोन करके भी मुझे प्रियंका मीणा मैडम ने बताया और शिक्षकों ने बताया कि अनुष्का सिकरवार जो आईएएस का सपना देख रही थी, आईएएस बन सकती थी, आईएएस न बनती तो कुछ न कुछ समाज में बहुत ही अच्छी पोजीशन लेकर सेवारत होती और जीवन पूरा का पूरा उसके सामने पड़ा हुआ था। लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, हमें नहीं पता। लेकिन यह बेटी 20 अगस्त की सुबह को अचानक अस्वस्थ हुई और अस्पताल में ले जाते इसे मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ से जब आई तो हम इसके अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुए। आज इस घटना को करीब 4 से 5 महीने हो गए हैं। लेकिन ये जो बेटी है अनुष्का सिकरवार, जिसने जीवन भर कभी भी ट्यूशन नहीं की, किसी कोचिंग क्लास में अध्ययन नहीं किया, कहीं भी पढ़ने नहीं गई, केवल टेक्स्ट बुक को पढ़ा और अपने जो रिसोर्स घर में उपलब्ध हो सकते थे या मोबाइल पर उपलब्ध हो सकते थे आसानी से, उन्हीं का अध्ययन किया, पुस्तकालय से पुस्तकें ली और अन्य प्रकार की पुस्तकें भी इन्होंने पढ़ी और अपना खर्च निकालने के लिए होम ट्यूशन का सहारा लिया, घर पे भी ट्यूशन पढ़ाई।
फिर भी 94% बना लेना। क्लास 10th में भी यह लड़की टॉप 3 में रही थी। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के बोर्ड पर इनका नाम देखा जा सकता है। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो इस बिटिया ने घर में बोला कि माँ आप सर चले जाएंगे तो अब राखी बांधने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा और बार बार सर का आना भी नहीं होगा। सर को कुछ विदाई में छोटा सा कुछ गिफ्ट देना है और ये लेकर भी आई थी, लेकिन पता क्या था कि सुबह हम मिल नहीं पाएंगे और मुझे इसी बिटिया के अपनी जो सगी बेटी जैसी मेरी अपनी मानस बेटी थी इसके अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ेगा। आज 4 महीने हो गए हैं, लेकिन बार बार मन में एक ही बात उठती है कि जिन बच्चों के घर अच्छे हालात हैं, पैसे हैं, धन है, सुविधाएं हैं, कोई अभाव नहीं है, घर में गाड़ी है, किताबें हैं, ट्यूशन्स है, कोचिंग है, सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, समय पर उठते नहीं हैं, समय पर सोते नहीं हैं, दिनचर्या में पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी पर नहीं रहती है। कभी शादी में, कभी विवाह में, कभी पार्टी में, कभी व्हाट्सएप पर, कभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना समय परीक्षा के दिनों में भी ये बच्चे जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं। दोस्तों, परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह से या यूं कहिए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से 10th और 12th दोनों की शुरू होने वाली है। बात बोर्ड परीक्षा की नहीं है, सभी परीक्षाओं की है, क्लास 1 से लेकर 12th तक। अभी भी कोई भी विद्यार्थी अगर मन में यह ठान ले कि उसे एक एक पाठ पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक चीज समझना है और जो जो खास बातें हैं वो तो पहले उसे समझना ही है। वह स्वयं अगर स्वयं की सहायता करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को उत्तीर्ण होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, जब विद्यार्थी स्वयं सफल होने का संकल्प मन में ले लेता है और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, तो शिक्षक की व्यवस्था तो अपने आप हो जाती है। शिक्षक अपने आप ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगर कहीं संभव ना हो किसी भी प्रकार से, तो मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा महसूस करता है कि वह सफल होना चाहता है, बहुत अच्छे अंक लाना चाहता है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा की कमी है या शिक्षक उसके संदेह को दूर नहीं कर पा रहे हैं या शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। मैं जो कुछ भी सहायता होगी वो करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी भी ये 1.5 महीना बाकी है। 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक वो जितनी मेहनत करना चाहे कर सकता है। इसके पहले बच्चों की परीक्षाएं 31 जनवरी तक, प्रायोगिक परीक्षाएं और दूसरी चीज़ें होगी, इसमें भी वो अपना पढ़ना लिखना जारी रखे, मन में संकल्प लेकर पूरे टाइम सारी चीज़ों को छोड़कर ध्यान केवल पढ़ाई के लिए एकाग्र जो विद्यार्थी करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको मेरी वह समझ में आई होगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इस बिटिया अनुष्का सिकरवार को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से यह कामना करते हुए कि इसकी आत्मा, दिवंगत आत्मा जहाँ भी है वहाँ ईश्वर इसका साथ सदैव दे। ये हमेशा अपने निकट में ईश्वर इन्हें रखे और दोबारा अगर ईश्वर इस बिटिया को जन्म दे तो उसके साथ वो अन्याय न करे जो जीवन में ईश्वर ने अनुष्का के साथ इस जन्म में किया है। धन्यवाद।